इलॉन मस्क, जेफ बेजोस एंड गौतम अडानी, ये तीनों ही सुपर रिच पर्सन हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और कॉमन सिमिलैरिटी इन तीनों के बीच, वो है ये तीनों के तीनों मीडिया हाउसेज यानी मीडिया कंपनी को ओन करते हैं। एक तरफ जेफ बेजोस, वॉशिंगटन पोस्ट, इलॉन मस्क जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को बाय किया है, और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट गौतम अडानी के द्वारा जिन्होंने एनडीटीवी को सीक्रेटली या कह सकते हैं बैकडोर से बाय किया। अब ऐसे में तीनों के तीनों बिलियनर्स या इनके अलावा और भी ऐसे बिलियनर्स हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी कंपनीज को बाय कर रखा है जो कि मीडिया कंपनीज हैं। तो एक सुपर रिच पर्सन क्यों कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिपब्लिक कमेंट्री पर, जहां पर हम लोग बात करते हैं हर उस देश दुनिया के मुद्दे की जो हम सभी को इफेक्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों सुपर रिच पर्सन एक मीडिया कंपनी को बाय करते हैं। तो देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बिलियनर ने किसी मीडिया कंपनी को बाय किया है। ऐसा बहुत बार हुआ है और इनके अलावा भी और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसी मीडिया कंपनीज को बाय किया है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बिजनेसमैन के द्वारा जब भी वो किसी कंपनी को खरीदता है तो उसके पीछे मेन मोटिव क्या होता है। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट। लेकिन जो मीडिया कंपनीज हैं वो किसी भी मामले में प्रॉफिट का सौदा तो नहीं है। तो क्या कोई बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा कर सकता है? तो चलिए जानते हैं कि क्यों एक बिजनेसमैन एक मीडिया कंपनी को बाय करता है और इसके पीछे उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। इसको लेकर हमारे पास 3 मेन रीज़न है, और जो तीसरा रीज़न है वो एक आम जनता यानी आप और मुझको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो पहला रीज़न है इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेशन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब से ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ है यानी उसने ग्रुप्स या सोसाइटी में रहना शुरू किया है, इन्फॉर्मेशन को इंटरएक्सचेंज करता रहा है, और इन्फॉर्मेशन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से एक आम जनता का अपना ओपिनियन क्रिएट होता है। और एक सुपर रिच पर्सन इस मीडिया हाउसेस के थ्रू यानी इस मीडिया कंपनी के थ्रू किसी भी आम जनता को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। और ये जो बिलियनर हैं, जो सुपर रिच लोग हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि नेक्स्ट जो बिग थिंग होने वाली है वो आईटी यानी इस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में ही होने वाली है। इसलिए वो इन बंद होती है कंपनीज़ को, क्योंकि धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन हैं वो ऑनलाइन जाती जा रही हैं। ऐसे में इनके द्वारा इस बड़ी कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना कोई भी घाटे का सौदा तो नहीं लगता। शायद ये लोग बहुत आगे की सोच रहे हैं। दूसरा रीज़न है ब्रांड प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट। अब आज के समय में हर बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट इन्हीं मीडिया कंपनीज के द्वारा करवाती है, जिसमें न्यूज़पेपर, टीवी और आर्टिकल्स आते हैं, जहां पर सेकंड की जो कॉस्ट है यानी इसका जो खर्चा है वो 10,000 से लेकर 1 लाख और उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये घाटे का सौदा तो कहीं से भी नहीं लगता, बल्कि इन कंपनीज के माध्यम से यानी इस मीडिया कंपनीज के माध्यम से जो बहुत से जो सुपर रिच पर्सन्स हैं उनकी जो कंपनीज हैं वो अपने ब्रांड का प्रमोशन फ्री में तो कर ही पाते हैं, प्लस वो इन कंपनीज के द्वारा बहुत सारा रेवेन्यू भी अर्न कर पाते हैं जो कहीं पैसा ही पैसा होगा। थर्ड रीजन, शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब जब भी कोई उद्योगपति किसी मीडिया कंपनी को बाय करता है तो उस मीडिया कंपनी के माध्यम से वो इलेक्शन में माहौल बना सकता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। या कहें लोगों का ओपिनियन शेप कर सकता है। अब कोई भी उद्योगपति खुद तो इलेक्शन लड़ने जाता नहीं है, लेकिन हाँ, हर उद्योगपति का संबंध किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता से जरूर होता है, जिसका समझ रहे हो आप समझ रहे हो? कहीं ना कहीं काम ये होता है कि इलेक्शन के समय उस पॉलिटिकल पार्टी को वो फंड कर सके, और उस पार्टी के जीतने के बाद, उस नेता के जीतने के बाद वो अपने फेवर में ऐसी पॉलिसीज बना सके। क्योंकि राजनेता को या उस पॉलिटिकल पार्टी को भी उस उद्योगपति की उतनी जरूरत है जितनी एक उद्योगपति को। एक उद्योगपति की जो जरूरत है वो है पॉलिसीज जो सरकार बनाती है जीतने के बाद, और एक नेता यानी एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है उद्योगपति से वो है फंड इलेक्शन के समय पर। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन समय कितना सारा पैसा खर्च किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से अगर एक उद्योगपति अगर एक मोटे रूप से अगर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है किसी मीडिया कंपनी पर, तो वो आपके और हमारे लिए नहीं, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबाने के लिए। क्योंकि वो सरकार की बुराई या तो करेगा नहीं या बहुत ज़्यादा करेगा, या अगर उसके कंट्रोल या उसके फेवर की सरकार नहीं बनी जिसको उसने फंड किया है, तो वो सरकार को
उस मीडिया हाउसेस की पावर के दम पर गिरा सकता है। यानी आपकी और हमारी बात तो कहीं नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही बुरा है। इसलिए कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज भी जताया है और माना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है वो है हमारा मीडिया, जिसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्रेडिबल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी बड़ा उद्योगपति किसी भी मीडिया कंपनी को खरीदता है तो वो सही नहीं है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी हाल ही में एनडीटीवी का खरीदना अदानी ग्रुप के द्वारा, वो भी बैकडोर से, और ये होते ही रविश कुमार का रिजाइन दे देना। तो थैंक यू सो मच आपके इस वैल्यूबल समय के लिए।